मोहम्मद शहजाद अल मशहूर वेला मुंडा जो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं, सराइकी के अंदर पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करते हैं। इन्होंने यूट्यूब की कमाई से ही अपना घर, गाड़ियां, बिजनेस सब कुछ यूट्यूब से बनाया। फर्स्ट मेरी सैलरी 16,000 कुछ रुपए थी। जो कहते थे बड़ा लॉफर है तो बड़ा, अब तो उन्होंने कैमरे उठाए होते हैं। पैसे आप कमा लेते हैं यूट्यूब से। 2-3 मंथ बाद होंडा सिविक न्यू ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिया शहर चौक मुंडा, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद शहजाद अल मशहूर वेला मुंडा। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं से, और इनका घर भी दिखाते हैं। आइए। ये सब कैसे और कब हुआ? ब्रदर, ये वो जैसे कहते हैं ना जी, ये कहानी जो है ना बड़ी पीछे हम जाते हैं ना, आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। तो बचपन से ही जो है ना फिल्मों का और इन चीज़ों का बड़ा शौक़ हुआ करता था। जो मेरे वालिदैन जो कहते थे वो भाई यार किन गलत कामों में पड़ा हुआ है, ये फिल्में देखना। वैसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में जो है ना फिल्में वगैरह देखना तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वह थोड़ा असरअंदाज करता है ना उसकी तालीम पर, उस बच्चे की सोच पर। तो खैर मेरा वो जो है ना शौक़, मैं तो इतना नेगेटिव नहीं लेता था, उसको पॉजिटिव लेता था। मैं 10 मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मैंने स्टडी छोड़ दी। तो मुझे बिज़नेस का बड़ा शौक़ हुआ करता था, लेकिन पीछे से इतनी सपोर्ट नहीं हुआ करती थी वालिदैन की तरफ से कि जो है ना मतलब इतनी मुझे दें, इतनी इन्वेस्टमेंट करके दें और मैं अपना बिज़नेस फाइनेंशियली मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे। शौक़ था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया गला मंडी में, आड़त हमारे इलाके में चलती है, तो वहाँ पर मैंने मुंशी बन गया ना मैं। मतलब अच्छा। काम स्टार्ट कर दिया भाई कैसे आड़त का काम कर, क्योंकि आपने मैट्रिक की हुई थी तो आप लिख पढ़ भी लेता था। और साथ साथ मुझे इस सोशल मीडिया का वीडियो क्रिएशन का जो है ना बड़ा शौक़ हुआ करता था। तो फिर मैं वहाँ काम भी सीखता रहा, और जहाँ वहाँ पर मुझे फ्री टाइम मिलता था तो फिर मैं ये अपनी वीडियोस बना लेता था। पिक्चर्स का मुझे बड़ा शौक़ होता था, तो मैंने ये वीडियोस तो बना लेता था। फिर मैं सोचता था कि यार इन वीडियोस को कहीं अपलोड करूँ जो लोग मुझे देखें और मेरी तारीफ़ करें, भाई आपने जो बड़ा अच्छा काम किया। तब आपको पता है यूट्यूब बैन था हमारे पाकिस्तान में, याद होगा आपको। जी। तो तब फेसबुक हुआ करता था, और फेसबुक के पेजेस वगैरह भी नहीं हुआ करते, जस्ट आईडी होती थी जिसके ऊपर 5,000 फॉलोवर हम बना सकते थे, फ्रेंड्स। तो फिर मैंने जो है ना फ्रेंड्स को जो फेसबुक पे हुआ करते थे उनको सेंड कर देनी, अपनी आईडी पे अपलोड कर देनी, कुछ ने तारीफ़ करनी, कुछ क्या ज़्यादातर जो है ना गिले करते थे कि यार क्या शहजाद बना। हालांकि मेरे रिश्तेदार आज भी मुझे हंसते हैं मेरे साथ कि यार शहजाद असी तेनों कहते था भाई तू ते बिल्कुल लॉफरन थे कि गलत कमर पे है। हाँ। तो माशाल्लाह वो मुझे कहते होते थे कि खैर रिश्तेदारों को ये सोच होती कि लड़का हमारा कोई गलत काम में, गलत एक्टिविटी में ना फंस जाए। तो मुझे कहते होते थे कि भाई जो है ना बेटा ये वीडियोस ये गलत हैं, ये इस तरह क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अच्छा अपना काम करो, आपकी ज़िंदगी बन सके। तो मैंने फिर अपना कल्चर स्टार्ट किया। तो लोगों को देखा जैसे कि बड़े व्लॉगर थे वो उर्दू में अपनी लैंग्वेज में जो है ना वो दिखाते थे अपना कल्चर, अपना माहौल। तो मैंने सोचा यार सराइकी में तो पूरे पाकिस्तान, पूरे दुनिया में मतलब मैंने देखा भी यूट्यूब पर सराइकी तो है ही नहीं ना। सराइकी मतलब बहुत पीछे समझी जाती थी हमारी लैंग्वेज। तो फिर मैंने जो है कि मैंने कहा सराइकी में स्टार्ट करो। तो मुझे जो मेरे दोस्त थे उन्होंने समझाया कि यार सराइकी एक महदूद लैंग्वेज है, तो ये मखसूस ऑडियंस तक जाएगी। तो आप उर्दू बोलोगे तो हर बंदे को ना समझ आएगी आपकी। जो सिंध में है, KPK में है, सब समझेंगे, हर बंदा समझेगा। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे मज़ा आता है ना सराइकी में काम करने का। तो खैर मैंने उसी में स्टार्ट कर दिया। मुझे टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि जाहिर सी बात ये मखसूस लैंग्वेज, छोटी लैंग्वेज कहा जाती थी। और मज़े की बात है पहले एंड्रॉइड भी इतना ज़्यादा नहीं था, ये अभी 19-20 के बाद ही एंड्रॉइड, अब तो हर बंदे के पास एंड्रॉइड है ना मोबाइल। ऐसा ही है। तो पहले बहुत कम हुआ करते थे। तो फिर ऐसा स्ट्रगल करते करते सराइकी में स्टार्ट की। तो 2017 में मेरे खिलाफ में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरी एक वायरल वीडियो थी। जो मेरे व्यूवर हैं, रेगुलर व्यूवर वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा मैं रक्षा पुल से गुजार रहा था। ठीक हो गया, खुद चला के? नहीं, मैं वो मेरे गांव के थे, एक लकड़ी का छोटा सा पुल था, उसके ऊपर से गुजारा था, और बड़ा मुश्किल सा वो एक जो है ना वो टारगेट था। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, जैसे मैं व्लॉगिंग करता था तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बना के ना मैंने उसको एडिटिंग की, एडिटिंग करने के बाद मैंने उसको अपलोड कर दिया। मोबाइल पे ही एडिटिंग की? मोबाइल पे एडिटिंग की। तो फिर मैंने वो तकरीबन चंद दिनों के बाद मेरी वो वीडियो वायरल हुई और वो मिलियन पे चली गई, और अभी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो फिर उसके बाद मतलब कह लें कि एक मेरा सर्कल स्टार्ट हो गया। क्या लोग देखना शुरू हो गए हैं? अभी पैसे पूसे नहीं आ रहे? नहीं, अभी पैसे पूसे नहीं आ रहे। अभी बस एनर्जी से मिली कि यार मुझे मतलब पैसों से ना वो नहीं था कि मतलब उसने बच्चों वाली सोच थी, बस मुझे कोई देखे ये जुनून था। तो करता गया। उसके बाद फर्स्ट मेरी सैलरी गालबन 2017 के एंड में आई, 16,000 कुछ रुपए थी यूट्यूब से। तो यकीन माने वो 16,000 की जो सैलरी थी ना,
उसकी खुशी मुझे आज तक वो फीलिंग सिर्फ मैं मतलब सोच सकता हूँ कि मतलब उसकी कितनी खुशी थी। वो तो आज मतलब आप कह लें लोग आज मेरी लाखों में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी खुशी उसकी नहीं होती, लेकिन जो पहली वो 16,000 की सैलरी थी। अभी लाखों में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने उसको सेव करना स्टार्ट किया। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने वो 16,000 खर्च नहीं किया था, उसको मैंने सेव किया और मेरा उस टाइम मैंने ये टारगेट बना लिया था कि अब जो है ना मैंने इसको इकट्ठा करना है, सेव करना है। वालिद साहब भाई जो सारे हैं वो कुछ नहीं कहते थे कि इन कामों में लगे हुए। वालिद साहब जो है ना मेरे साथ शुरू से फ्रेंडली रहते थे, और मेरे जो गाँव के थे मेरे रिश्तेदार जो मेरे वालिद साहब को कहते थे कि यार बेंड मुंडे नो समझा यार केड़े कम च लगे। जो है ना सराइकी में वो मेरे रिश्तेदार जो कहते थे मेरे वालिद साहब को, मैं उसी तरीके से कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को, आधन के भाई चाचा केड़े छुआर अपने को कम चलाई वदा यार, चंगा भला माशाल्लाह सारा ना ही डुबे सी कोई गलत काम करे सी, तो लिहाजा को चंगा काम चला हर वेले कैमरा चा के वधा दिया। तो खैर अब्बू जो है ना परेशान होते थे सोच कर सुनकर ना ये लोगों की बातें, तो मेरे पास आते थे। खैर मेरी बात अब्बू मान जाते थे, तो मैं कहता अब्बू आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन न लें, आपका बेटा किसी गलत रास्ते में नहीं है कि आपको लगेगा कि जी आपका बेटा जो है ना बहुत गलत था, बाद में आपको पता चले तो आपने बड़ा नुकसान कर दिया। ये होगा कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये नहीं है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। तो खैर अब्बू मेरी खुशी में चुप हो जाते थे। मैंने अब्बू जान को ये नहीं बताया कि इससे मैं सैलरी ले रहा हूँ, ठीक हो गया। अब्बू को बताया नहीं? अब्बू को नहीं बताया। यकीन माने इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जनाब उसकी सैलरी इकट्ठी की, मतलब दूसरी सैलरी तीसरी सैलरी ऐसे इकट्ठे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ना एक अच्छी अमाउंट इकट्ठी कर ली। तो फिर मैंने अपनी गला मंडी में आड़त स्टार्ट करने का सोचा कि मतलब जो बिज़नेस में सीख रहा था उसमें फिर इन्वेस्टमेंट काफ़ी की ज़रूरत होती है। स्टार्ट कम अज़ कम जो मेरा बिज़नेस है वो कम अज़ कम स्टार्ट 20 से 25 लाख से स्टार्ट होता है उसका। यानी आपने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन साल 1.5 साल के बाद। तो फिर मैंने उसको जो है ना अब्बू जान को एक सरप्राइज़ दिया। जब मैंने वो सारी अमाउंट इकट्ठी करने के बाद मैंने वहाँ पर एक शॉप किराए पे ली, तो उसी पे मैंने अपना बिज़नेस करना था। तो फिर मैंने वो शॉप किराए पे ली और अपने वालिद साहब को बताया, तो वालिद साहब यकीन नहीं कर रहे थे। तो खैर मैंने उनको एतमाद दिलाया। तो हमने पहले जब अपने दुकान का इफ्तिताह किया तो अब्बू जान को ले गया। तो यकीन माने दुकान पे जाकर भी अब्बू जान को यकीन ना है कि हमारी दुकान है, हमारा इसमें बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता यकीन आ गया। उसके बाद जनाब हमने थोड़े अरसे के बाद बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फ़र्स्ट गाड़ी मेहरान ली। मेहरान लाया तो अब्बू जान के वो मुझे आज तक वो खुशी से गाड़ी को देख के जो गले लगे थे मेरे, वो आज तक मेरे दिमाग में है। तो वो सीन जो है ना मेरे वीडियोज़ में भी रिकॉर्डेड है। वालिद साहब क्या करते थे पहले? मेरे वालिद साहब जो है ना ये स्टील वर्कर्स जो होते हैं, जो दरवाजे बनाते हैं, ये लोहे का काम करते हैं, ये दरवाजे वगैरह बनाया करते थे। तो उसके बाद हमने ट्रैक्टर लिया हुआ तो उसकी ठेकेदारी वगैरह भी करते थे, मतलब किराए पे मेहनत मजदूरी करते थे। कोई इतने पैसे देखे नहीं थे जितने आप पैसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं छोटी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर मैंने जो है ना मतलब आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट गाड़ी ली मेहरान। उसके बाद वो तो मतलब अभी मुझे लगता है, हालांकि उसको 3, 4, 5 साल गुजरने वाले मेहरान को, लेकिन मुझे जब भी आंखें बंद करता तो मुझे याद आता है तो जब मैं फ़र्स्ट गाड़ी मेहरान लेके आया था मेरी खुशी कितनी थी, और जो मेरे वालिद साहब की उस गाड़ी को देख कर उनकी आंखों में कितनी चमक आई थी। क्या बात है। वो बात आज भी मुझे कल की तरह याद। उसके बाद रिश्तेदारों का क्या फीडबैक था जब उन्होंने देखा कि भाई शहजाद ये निकल गया? अब्बा जी तो ऐसे फिरते होंगे, आप पीछे हो जाओ। अच्छे रिश्तेदार जो होते हैं ना जी, वो कहते हैं जी हर मामलात में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो तो कहते नहीं, सराकी का मिसाल है ठहरा नाले ठहर दें, सड़ा नाले सड़ दें। जो अच्छे थे ना वो तो बड़े खुश हुए कि जी शहजाद ने बड़ा सक्सेस किया, बड़ा मेहनत किया, हार्ड वर्क है उसकी। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी बस ये हुण तुसीं रुक जाओ, ये मुंडे दा तुसीं हफ्ते बाद या महीने बाद कोई ना कोई कारनामा सुनिया जे गड्डी कित्थों लैके आए, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ की राज ਇਹਨੇ चोरी की थी है। मतलब कोई कुछ ऐसा था ना, मतलब पता ही नहीं था। हमारे गाँव से बिलोंग करता हूँ ना मैं, बेसिकली यहाँ पर पता ही नहीं था कंसेप्ट का कि वीडियो यूट्यूब फेसबुक होता है क्या। यही मैं बात, इधर इर्द गिर्द किसी को नहीं पता, नहीं था पता। यहाँ आपको कैसे पता चल गया था? मुझे तो कह लेना मुझे फिल्मों का शौक था। ये जो आप लोग, अगर मैं अक्सर लोग कहते हैं ये सोशल मीडिया या वीडियोज़ देखना या यूट्यूब देखना गलत है, उसको अगर पॉजिटिव आप लेना तो गलत नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है। लोग मानते नहीं थे कि भाई वीडियो से भी कोई कमा सकता है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया। तो अब तो मुझे देख के अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहते थे कि भाई जी बड़ा लॉफर है तो बड़ा, अब तो उन्होंने ही कैमरे उठाए होते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है। ये वेला मुंडा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है? अक्सर मुझे मेरे व्यूअर्स या जो मैच्योर लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपने चलो माशाल्लाह आपने सब चीज़ ओके कर ली, लेकिन ये आपने नाम वेला मुंडा क्यों रखा? तो जब मैंने आपको बताया 13-14 में मैंने काम स्टार्ट किया, तब मेरा बचपन था, मेरी ये दाढ़ी मूछें नहीं थी आई, तो तब मेरा दिमाग मैच्योर नहीं था ना। जो इंसान जो है ना जब ज़िंदगी गुजारता है, आपको पता है दुनिया में झटके ऊंच नीच आती है, फिर बंदा सीखता है ना।
तो उस टाइम मेरा बच्चों वाला ज़हन था, मैच्योर नहीं था मैं, तो मैंने सोचा कि यार नाम ऐसा रखना चाहिए मुझे जो बिल्कुल ही ना मतलब डिफरेंट नाम हो, जो यूट्यूब सोशल मीडिया पे ना हो। अब मेरा अपना नाम तो मोहम्मद शहज़ाद है, लेकिन शहज़ाद नाम से मतलब काफ़ी मशहूर लोग हैं, तो मैं चाहता था कि ऐसा नाम होना चाहिए जो बिल्कुल इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया के नाम पर, ठीक है। सोशल मीडिया की दुनिया में। तो फिर मैंने सोचा भाई कोई अलग सा नाम रखता हूँ। और अभी जब कोई पूछता है आपसे कोई कि भाई क्या करते हैं आप, मैं जो नहीं पहचानता, सब लोग नहीं भी पहचान पाते, तो उनको क्या बताते हैं फिर मैं वेला मुंडा हूँ? जो व्यूवर हैं जिन्होंने मेरा कंटेंट देखा हुआ है, जो मुझे जानते हैं भाई शहज़ाद क्या करता है, क्या इसका बैकग्राउंड है या क्या सीन है, उनको तो पता है, वो तो अच्छा लगता है उनको कि यार शहज़ाद जी है। आपने मुझसे पूछा जी की कर दो जी तुसी, तो मैं तुहानू दसांगा जनाब मैं वीडियो क्रिएटर, वीडियो बनाना। अच्छा नहीं तो होर की कर दियो। अच्छा मतलब साडे लोगों को नहीं पता ना वीडियो क्रिएटर की है, ठीक है। वो साडे वैल्यूएबल होंदी सरकारी नौकरी। हाँ हाँ रिश्ता आवे तो मुंडे नूं ये पता नहीं सरकारी नौकरी है दुबईयों आया रिश्ता दे दे बगैर सोचे समझे। लेकिन वीडियो क्रिएशन भावें ਉਹਦੇ तो 10 गुना ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਦਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ। हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ, मैं कहा चाचा मैं वीडियो बनाना तो उन उत्ते सारी बार अच्छा ये तो तू करे ना दस क्या करें अभी क्या करे ना काम शाम क्या करे ना रोजी रोटी कितों कमाना। मैं चाचा रोजी रोटी वीडियो तो यार को तो भा लाना तू दस भाई कमाना तेरा काम क्या है। मैं कहा चाचा मेरा यो काम है, मैं तो छुअर फारे गए उनको मतलब रिश्ता कैंसिल करो, मतलब लगता है कि यह काम है ही नहीं। अगर देखा जाए मतलब जिस फील्ड को समझते हैं उनको पता है यार ये फ्यूचर सोशल मीडिया सबसे बड़ा बिजनेस है। अंदाजन वैसे एस्टिमेटेड एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा जी, कितने पैसे आप कमा लेते हैं यूट्यूब से? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कह लें आप, वैसे एक मशहूर मुहावरा जी कुड़ी दी उम्र ते मुंडे दी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए लेकिन अंदाजा 2-3 मंथ बाद आपका भाई ऐसे कह लें होंडा सिविक न्यू ले सकता है 2-3 मंथ बाद जी। हर 2-3 भी ये जान के कह रहे हैं, ये 1 माह के बाद भी ले सकते हैं। नहीं थोड़ा मीठा घटाओ ये बड़े मीठे बंदे ने नहीं बड़ा लांदे ने। मैं आपको रियलिटी बता रहा शुगर हो जानी हूँ। और माशाल्लाह जब लोग सेल्फीज ले रहे होते हैं लड़कियों के भी तो मैसेज आते होंगे आपको? बिल्कुल ऐसा है ना कि मेरा जो कंटेंट है ना मेरा फैमिली कंटेंट है, फैमिलीज़ देखती हैं, यकीन माने मुझे वीडियो बना के सेंड करते हैं। अक्सर ओवरसीज़ जो है ना बाहर के लोग जो है ना वो मुझे सेंड करते हैं। आज को पता है आजकल एंड्रॉयड LED आई हुई है ना, मोबाइल तो हैं भी एंड्रॉयड LED हैं, तो वैसा करते हैं यूट्यूब पे वीडियो चल रही होती है और पूरी फैमिली मतलब खाना खा रही है और वीडियो भी देख रही है। तो जब वो ना एक मन में कोई व्यूअर में अक्सर है ना मुझे वीडियो बना के सेंड करते हैं, ये देखें जी आपके सामने LED चल रही है और हमारी LED चल रही है और सामने हमारे खाना भी खा रहे हैं पूरी फैमिली, जिनमें सिस्टर ब्रदर पूरी फैमिली वो वीडियो भी देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैंने कहा है जी मेरी वीडियो, मेरे तो घर इज्जत नहीं है वो बंदे सारे मेरी वीडियो में खड़े हैं। तो फिर मैं घर वालों को बड़ा है करके जाता हूँ, ये देखे जी मेरी वीडियो पूरी फैमिली देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरा कंटेंट जो है ना बुजुर्ग भी बड़े शौक से देखते हैं। अक्सर वो हमारे बड़े दोस्त हैं, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है जनाब पीफर पकाओ वाले, मेरे भाई भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं। तो उनसे मेरी बात होती है तो वो मुझे कह रहे थे कि मेरे वाले साहब जो है ना आपकी वीडियोस जो है ना बड़े शौक से देखते हैं। नादिर भाई के? हाँ नादिर भाई। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार इतने बड़े स्टार के वाले साहब जो है ना मेरी वीडियोस देखते हैं। कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो रातों रात कामयाब होना चाहते हैं जी, आप 2014 से कर रहे हैं जी, जी। उन सबको क्या कहना चाहेंगे, कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है? मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने खुद स्ट्रगल किए तो मुझे जो है ना खुद स्ट्रगल करने वाला बंदा हो तो यकीन माने मुझे स्ट्रगल करने वाले बंदे ही पसंद है, उन्हीं के साथ बैठना उठना अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप करना चाहते हैं ना तो आप सीधा सा ऐसा करें, आप कंटेंट बनाते जाएँ, ये मत देखें कि भाई मुझे उससे इनकम आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। और वालिदैन की दुआएं साथ होनी चाहिए, आपकी नेक नीयत अच्छी होनी चाहिए और किसी के ऊपर गलत कीचड़ उछाले जो हमारा आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है, जो न्यू क्रिएटर हैं वो अपने आप को वायरल करने के लिए किसी भी इज़्ज़तदार बंदे के ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं अपनी वीडियो वायरल करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है मुझे जहाँ तक लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो क्रिएटर होते हैं, जो क्रिएटर है वो फिर क्रिएटर ही बन के रहे। ये नहीं हुआ कि भाई वो मतलब आज उसने कंटेंट अपलोड किया, कल कंटेंट अपलोड किया, परसों फिर उसके वो 4 पैसे आएगा तेवर ही चेंज है उसके। हाँ। क्रिएटर बंदा हर टाइम फोकस अपने काम पे होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अता की है, ठीक है। अब मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ, ठीक है, अब मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका हूँ, अल्लाह पाक से डर के कहता हूँ कि मैं आज काम छोड़ दूँ ना तो मतलब ये है कि मैं बिज़नेस से जो है ना अपना घर अपना सिस्टम चला सकता हूँ। मेरे बच्चा ने क्या यो किया तो मेरे को पता नहीं कितनी वाले खुशी महसूस थी है जो भाई अल्लाह सोना तैं कैसी मेरे ते रहमत की है। मेरे को लोग अपने बच्चे वास्ते क्या देन तो साडा एक प्यू पुत्रां दा एक ये चीज़ होंदी है, मुहब्बत होंदी है। मेरे को बिया वनिया हमसाया वनिया दूजा वनिया यार तेरा पुत्र तो ऐसा लोफर है,
थोड़ा जिहा थी विया वल आवां शामी शहजाद बेटा मैं को फिलानी ही आखे वल ये जड़ा है ना मैं को समझा विया अबू जी इंशाअल्लाह तड़ी एक मैं इहो करे सां बहु सारा तक इहो कर दे सां भला सारे विच ये होंदे भी असां पियो पुत्रा एक दूजे दी गल मनणी क्या बात ही ना मैं को समझा छोड़ना मैं को बात दोस्त आखना मैं उन्हां दी गल थोड़ी जी घट गिनी वल कहीं कहीं मेरे दिल दे विच मैं को महसूस थी विया कि यार हो सकदा है कि नहीं मेरा पुत्र गलत तो ना हो कि जो सारे मुआशरे दे विच ये चीज़ ना है बात शाम को आ वजना अबू ये चीज़ ही नहीं यार मैं को बात थोड़ा जिहा वहम है क्या बात है आख्या अबू इवें है तुसां मेरी जात की खातर वहम नहीं करना तो हुण मैं अपने पुत्र जा गल हिंदा फखर करना मान करना जिले मैं सफ़र बताऊँ ना मेरे को दोस्त मिलते हैं मेरे पुत्र ने मेरे कंधे तो एक बोझ अल्लाह सोने ने लभाए हलाल दा इहो करके नहीं मेरे कंधे तो इहो मेरे को आज़ाद कर दिता सी अब्बा जी तू दे हुण वेले तुसीं बड़ा कमाया साड़ी बड़ी इया कीती है हुण साडा हक है असां तेरे नाल जड़ा ना तेरी खिदमत करेंगे